हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 10th की हिंदी के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आइए, आपका स्वागत है दिवाकर स्टडी मटेरियल में। पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 5 नंबर से। वह 1 से 4 तक क्लास 9th का आ गया था। ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? तो मैनपुरी में था। कहाँ था? तो मैनपुरी में था। अगला क्वेश्चन यह है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रेम की पीर के कवि किन्हें कहा गया था? प्रेम के पीर के कवि घनानंद को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, घनानंद किस भाषा के कवि थे? तो घनानंद बज्र भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? तो घनानंद बज्र भाषा के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध एंड हिज थंबम के लेखक कौन है? तो बुद्ध एंड हिज थंबम के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। अगला क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार कौन है? तो अक्षर ज्ञान कविता के रचनाकार अनामिका है। कौन है? अनामिका है। अगला क्वेश्चन, घर सा लुढ़कता हुआ किस अक्षर को कहा गया है? तो घर से लिखता हुआ अक्षर घ को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक के पद है? तो राम भक्ति गीत का है। अगला क्वेश्चन, अग्नि का जन्म कब हुआ था? तो अग्नि का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। नौमत खाने में इबादत साहित्य में कौन सी विधा है? तो नौमत खाने की इबादत साहित्य में व्यक्ति चरित्र है। अगला क्वेश्चन, भारत माँ का श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्ति चंद्र से की है। किससे की है? तो छाया युक्ति चंद्र से की है। अगला क्वेश्चन, अंग के बिंदु को बालक क्या मानता है? तो अंगों का बिंदु बालक बेटा मानता है। अगला क्वेश्चन, बालक को आंसू कब छलके? है तो बालक को आंसू पहली विफलता पर छिलकता है। बिंडवाना का अर्थ क्या है? तो बिंडवाना का अर्थ होता है उपसार। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति एक ज्योतिबा फुले है, एक कबीर है, एक महात्मा बुद्ध है। अगला क्वेश्चन, घनानंद अपने आंसू को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? घनानंद अपने आंसू को सुजान के आंगन में पहुँचाते थे। घनानंद सुजान से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन सुजान घनानंद को पसंद नहीं करती थी और घनानंद सुजान के प्रेम में दिन भर खोए रहते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन का पर्याय क्या है? तो प्रजनन का पर्याय बादल है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का अबोध मूर्ति कौन है? तो मिट्टी का अबोध मूर्ति जनता है। अगला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह गाँव के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो बिस्मिल्लाह गाँव के साथ मुहर्रम नाम जुड़ा हुआ है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो सबसे प्राचीन भाषा में संस्कृत है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग गलती हो गया है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत किसने कहा? तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांत तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, जीवन दास किस भाषा के रचनाकार है? तो जीवन दास बांग्ला भाषा के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या कर रहा है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल की खेत की चर्चा की गई है? तो धान की गई है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है? तो कवि ने प्रेम मार्ग को सरल और निश्चल बताया है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेम घन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? प्रेम घन जी अपना भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं। सेन साहब की पुत्री में से कौन थी? तो सेन साहब की पुत्री 5 बेटी थी। एक का नाम सीमा, रजनी, लाजो, शेफाली, आरती। तो इसमें क्या ऑप्शन दे रहा था? इसमें आरती है, तो आप टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। मदन अपने पिता से हमेशा पीटा करता था। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े थे? तो मदन ने कासू को 2 दांत तोड़े थे। अमिन्यो कहाँ स्थित है? तो अमिन्यो फ्रांस में स्थित है। अमिन्यो दक्षिण भारत का एक पुराना क्या था? अमिन्यो दक्षिण भारत का एक पुराना शहर है। सहजात वृत्तियाँ किसे कही गई? अनजान स्मृतियों को सहजात स्मृतियाँ या वृत्तियाँ कही जाती हैं। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलते हैं। रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? तो रंगीन बादलों के बीच सारस लौटते होंगे। रुपसा क्या है? तो रुपसा एक बंगाल की नदी है। रुपसा क्या है? तो रुपसा एक बंगाल की नदी है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर या बिजनेसमैन चाहते थे। सेन साहब के पास 7500 की काले रंग की एक कार थी। काले रंग की क्या थी? तो काले रंग की एक कार थी जिसका खतरा किससे हुआ करता था? तो जिससे हमेशा खोखा से यानी खोखा से खतरा था। रामायण की रचना किस भाषा में था? रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। बहादुर के बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर के बाप युद्ध में मारा गया।
प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना किया था? प्रेमघन ने राष्ट्रिक समाज की स्थापना की है। जिन जनपद किसकी कृति है? तो जिन जनपद प्रेमघन की कृति है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्या कर रहा था? कुमार गंभर क्या है? तो कुमार गंगम शास्त्रीय नायक है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। एक स्वर संधि होता है, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि होता है। विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन 47 नंबर कह रहा है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो 12 हेक्टिगोन को मिला था। कितने मिला था? 172 मिला था। 172 घड़ा मिला था सोने से। अगला क्वेश्चन नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विधा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह गति की ललित निबंध है। अगला क्वेश्चन कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। मदन क्या है? तो मदन एक कठपुतली है। ये इस बात पर गर्व किसे है? तो मादा और पिता को है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था? अगला क्वेश्चन कर रहा है जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द है तो चंद्रशेखर। रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है तो मेरे बिना तुम प्रवी के हैं। आई होप आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा होगा और मैं निवानी को